पश्चिम बंगाल में विधानसभा के दूसरे चरण का चुनाव होना है और इस चुनाव में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सियाली घोष के बाद अगर किसी नेता की सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है तो वो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हालांकि हेमंत सोरेन के अलावा बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ममता बनर्जी के लिए उनकी पार्टी के उम्मीदवार टीएमसी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन की डिमांड सबसे ज़्यादा है। हालांकि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जो विधानसभा चुनाव का जो पहला चरण था वहां पर झारखंड से लगे हुए जो इलाके थे वहां पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने टीएमसी के समर्थन में चुनावी सभाएं की, टीएमसी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पहले चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद हेमंत सोरेन एक तरीके से कहे तो वापस झारखंड आ गए और झारखंड में सक्रिय हो गए। लेकिन उसके बाद हेमंत सोरेन की डिमांड एक बार फिर बढ़ी और ममता बनर्जी के बुलावे पर एक बार फिर से हेमंत सोरेन पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण के लिए, दूसरे चरण के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और रविवार को हेमंत सोरेन टीएमसी उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए गए। हावड़ा में, दमदम में उन्होंने रोड शो किया और रोड शो के अलावा जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं उनके लिए कई चुनावी सभाएं की और उसमें बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बताया कि बीजेपी ने किस तरह की राजनीति 2014 से लेकर अब तक किस तरह की राजनीति की है और इस चुनाव में ममता बनर्जी की लहर है। बीजेपी लाख दावे करे, तमाम तरह के दावे हों, लेकिन पहले चरण में ही हेमंत सोरेन का ये कहना है कि टीएमसी ने लीड ले लिया है और दूसरे चरण में एक तरीके कहा जाए तो टीएमसी आगे बढ़ने वाली है। हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी सभा के दौरान किस तरीके से टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए वोट मांगा, बीजेपी के पर किस तरीके से निशाना साधा, आप इस वीडियो में देखिए और देखिए कि किस तरीके से हेमंत सोरेन गिन गिन के बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और 2014 से बीजेपी की जो राजनीति बदली है उस पर खास तौर पे वो निशाना साध रहे हैं और ममता बनर्जी को क्यों वोट दिया जाए ये बता रहे हैं। पहले चरण में भी कई जगहों पर हम लोगों ने प्रचार किया। पहले चरण के चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट खबर आ रही है, पहला चरण का चुनाव टीएमसी निकल चुकी है जीत के आगे। हम लोग राजनीतिक भविष्यवाणी करने वाला लोग नहीं है, हम लोग ग्राउंड फोर्स, गांव के लोग, ग्रामीण किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, आदिवासी लोग, जिसको एक ऐसी सरकार की आवश्यकता होती है जो उसके दुखों में रहे, उनके दुखों में आंसू उनका पोंछने के लिए खड़ा हो। हम लोग उनसे खबर लेते हैं। पहला चरण का चुनाव में मुख्य विपक्षी के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी का लोग है अभी से ही मिठाई बांट रहा है। चिंता मत करो, अभी परिणाम आएगा, सबका पेट खराब होगा जो मिठाई खाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसा झूठ बोलने वाला पार्टी देश में ना कभी पैदा हुआ था ना कभी पैदा होगा। अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, अपने को सबसे बड़ा संगठन, ये भारतीय जनता पार्टी का लोग अपने आप को कहता है, लेकिन उसी के साथ साथ उससे बड़ा झूठा पार्टी भी दूसरा कोई नहीं है। ये लोग जो बोलता है वो करता नहीं है, जो नहीं बोलता है वही करता है। याद कीजिए, देश में जब सरकार इन लोगों ने बनाया 2014 में, क्या बोला था? महंगाई घटाएंगे। महंगाई घटा क्या जी? 15 लाख खाते में पैसे आएंगे, करोड़ों नौकरियां आएंगी, कुछ नहीं हुआ। और हुआ क्या उसके उलट? सबको जनधन खाते
खुलवा दिए। लाइन लगा लगा करके लोग बैंक में खाता खोला। सबको यही लगा कि 15 लाख रुपया आएगा, लेकिन हुआ क्या? खाता खुलने के बाद देश में नोटबंदी हो गया, डिमोनेटाइजेशन, और घर का जितना पैसा था सब बैंक में चला गया। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार और जय बंगाल, जय बंगाल, जय बंगाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी दमदम उत्तर विधानसभा क्षेत्र के आप सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और यहां उपस्थित माननीय सांसद रॉय जी और आपके यहां लोकप्रिय नेत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य जी और समस्त नेतागण का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सबको पता है, बंगाल में अभी बंगाल चुनाव चल रहा है। पहली फेज का चुनाव हो चुका है, अब दूसरा फेज का चुनाव होना है। और बहुत सारे लोग अलग अलग रंग के झंडा, बैनर, अलग अलग पार्टी आपके गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही है, बहुत बातें आप लोगों ने सुना भी है। और आज उसी क्रम में हम लोग भी आपके बीच आए हैं। मैं तो झारखंड से हूं और आपके इस बंगाल में मैं देश की सर्वश्रेष्ठ नेत्री और गरीब गुरुआ लोगों के मुखर आवाज ममता दीदी के पक्ष में, इनके सहयोग में यहां आया हूं। टीएमसी को कैसे हम मदद करें, इसलिए यहां आए हैं। अभी एक और विधानसभा में हम अभी गए थे। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें